संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माता आई सपना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। यह प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को प्रक्षेप पढ़ाऊंगा। प्रक्षेप में मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो चलिए आगे उसके और देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप प्रथम कोण उभार में बनाइए। तो सबसे पहले हम एक समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। तो समपरिमाप प्रक्षेप मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 30 डिग्री के एंगल पर ही बनता है। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री का एंगल नाप लेते हैं। एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से आप 30 डिग्री का एंगल नाप लीजिए। इस पॉइंट से आप 30 डिग्री का एंगल नाप लीजिए दोनों तरफ इस तरीके से। इसके बाद जितनी माप दी हो उस माप की अब इस पॉइंट से 30 डिग्री अंश पे रेखाएं खींचेंगे। यहाँ पर 50 mm दी हुई है। इस तरीके से आप 50 mm यहाँ से ले लीजिए, 40 mm ये दी हुई है, तो इस साइड आप 40 mm ले लीजिए इस तरीके से। और बीच में आप 90 के एंगल पे एक रेखा ले लेंगे, वो हमको दी हुई है 10 mm इस तरीके से। इसके बाद हाइट दी हुई है 30 mm, तो हाइट आप ले लीजिए 30 mm इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे अंदर की ओर 10 mm लेना है, दाएं से बाएं तरफ 10 mm की रेखा लेनी है। उसके बाद आपको 20 mm की रेखा ऊपर की ओर जाना है। यहाँ से 20 mm की रेखा ये ले लेंगे और इन दोनों कोनों को आप मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद आपको इस कोने से 40 mm की रेखा लेनी है। यहाँ से 40 mm की रेखा लेकर इन दोनों को आप मिला देंगे इस तरीके। इसके बाद आपको यहाँ से भी 40 mm की रेखा ले लीजिए। इस कोने से भी आप 40 mm की रेखा ले लीजिए। उसके बाद आपको 20 mm की रेखा इसके ऊपर लेनी है इस तरीके से। 20 mm की रेखा आप ये ऊपर ले लेंगे। फिर आपको 10 mm इस तरफ से ले लेना है इस तरीके से, और इसको आप मिला देंगे। ये 40 mm की रेखा आपकी मिल गई। अब इसके बाद आपको इस कोने से यहाँ तक की दूरी 10 mm है। उसी 10 mm को चलिए अब यहाँ पे हमको 15 बाई 20 का एक बॉक्स बनाना है। इस रेखा की लेंथ आपकी 20 है। अब यहाँ से हमको 15 mm ले लेना है इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप 15 mm ले लेंगे। इसके बाद ये माप आपको 20 mm लेनी है और ये 15 mm है, इसको आप मिला देंगे इस तरीके से। और ये रेखा आपकी यहाँ से होती हुई एक आपको रेखा आएगी, वो रेखा आपकी 25 mm है। ये रेखा की माप आपको 25 mm दी हुई है। ये यहाँ से ये आपको सीधे इस रेखा से मिल जाएगी इस तरीके से, और ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। आपका ये समपरिमाप प्रक्षेप तैयार हो गया है। अब इसकी माप लिख लेते हैं। तो माप दी हुई है 10 mm यहाँ पे, यहाँ 15 mm, ये माप है आपकी 10 mm। इस रेखा के बीच की गैप 10 mm है।
यहाँ से यहाँ तक की माप है 40 mm और यहाँ से यहाँ तक की माप है 50 mm। ये 50 mm है और हाइट दी हुई है आपको 30 mm। ये हाइट है तो हाइट दी हुई है आपको 30 mm। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा फ्रंट साइड है, फ्रंट का भाग है और ये साइड का भाग है और यहाँ पे टॉप है। तो चलिए प्रक्षेप बन गया। अब इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल की। तो अब इसमें हम फर्स्ट एंगल की बात करेंगे, तो इसके लिए हमको फर्स्ट एंगल का रूल जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है। तो फर्स्ट एंगल में मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रंट ऊपर बनेगा, टॉप आपका नीचे आएगा और फ्रंट के दाईं तरफ साइड बनेगा। तो यहाँ पे आपका फ्रंट बनेगा, यहाँ टॉप आएगा और यहाँ पे आपकी साइड आएगी। इसके लिए आप दो रेखाएं और ले लीजिए, एक यहाँ से इस तरीके से, एक यहाँ से ले लीजिए जी। तो अब जो हमको डायग्राम बनाना है वो इस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट अगर हम किसी वस्तु का देखते हैं तो उसके लिए हमको उसकी लंबाई और ऊंचाई ही दिखती है। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इसमें हमको फ्रंट में ये 50 mm की लेंथ दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की माप जो है वो 50 mm दिख रही है और डायग्राम में जो हाइट दी हुई है वो लिखी हुई है यहाँ पे 30 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक 50 mm की रेखा ले लें इस तरीके से। उसके बाद अब हम बात करें डायग्राम में, देखें अगर तो फ्रंट में हम देख रहे हैं तो ये 50 mm की रेखा दिखेगी। इसके बाद हाइट उसकी दिखेगी हमको 30 mm। तो 30 mm की हाइट ले लेते हैं इस तरीके से। हाइट हमने ले ली 30 mm। अब हम बात करें तो देखें दाईं तरफ हमको ये 10 mm ऊंचा दिख रहा है, तो यहाँ से आप 10 mm ऊंचा ले लीजिए इसको इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे कि 10 mm दाईं तरफ से बाईं तरफ अंदर की ओर डायग्राम में रेखा खींची हुई है, तो आप ये देखेंगे कि ये भी आपको दिखेगी इस तरीके से। इसके बाद बात करें तो ये जो रेखा है वो है 20 mm की, ये भी आपको फ्रंट में दिखेगी इस तरीके से। आपने ये ले लिया और ये रेखा आप मिला देंगे, तो ये जो बॉक्स है आपका बन गया। तो ये बॉक्स आपको फ्रंट में इस तरीके से पहले दिखेगा, ये आपका, ये आपने बना लिया। इसके बाद अगर बात की जाए फ्रंट में, तो आपको इस डायग्राम के पीछे कटा हुआ भाग है वो भाग आपको अदृश्य रेखा के रूप में इस प्रक्षेप में दर्शाना है। क्योंकि सामने से हमको दिख नहीं रहा है, डायग्राम के पीछे की ओर है, वो अदृश्य है, इसलिए हम इसको हिडन लाइन द्वारा दर्शाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हिडन लाइन कहाँ से आएगी। तो अब हम देखें ये जो डायग्राम है इसके पीछे की ओर ये 10 mm की रेखा खिंची हुई है, तो वो 10 mm हम यहाँ से छोड़कर बाईं तरफ से 10 mm छोड़कर, इसके बाद ये रेखा हमारी जो आई हुई है वो 20 mm नीचे की ओर आई हुई है, क्योंकि दिख नहीं रही, अदृश्य है। तो ये रेखा हम 20 mm नीचे की ओर हिडन लाइन में खींचेंगे इस तरीके से। इसके बाद ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक एक रेखा आई है, वो भी अदृश्य है, डायग्राम के पीछे की ओर है, वो भी नहीं दिख रही, तो उसको भी हम अदृश्य रेखा से यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ये हमारा यहाँ पे फ्रंट कंप्लीट होता है। इसकी माप लिख दें, लेंथ दी हुई है 50 mm और हाइट दी हुई है 30 mm, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये आपका जो माप दी हुई है वो छुट्टी हुई है 10 mm की, यहाँ से यहाँ भी आपकी 10 mm और ये हाइट भी आपकी 10 mm है। इस तरीके से आप फ्रंट बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्रंट के बाद साइड की। साइड, तो साइड में आपकी जो माप दी हुई है वो 40 mm दी हुई है और हाइट जो है वो फ्रंट की
और साइड की सेम रहेगी। तो हाइट यहाँ पे आपको 30 mm दी हुई है। तो सबसे पहले एक 40 बाई 30 की एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से आप नाप लीजिए 40 mm, यहाँ से आप 40 mm नाप लीजिए और ऊपर की ओर ऊंचाई आपको लेनी है 30 mm। ये ऊंचाई हो गई आपकी 30 mm। अब इसके बाद बात करते हैं कि दिखेगा क्या इसमें साइड में। तो सबसे पहले हमको ये बॉक्स दिखेगा, एक 40 बाई 10 का एक ये बॉक्स दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके का हमको 40 बाई 10 का एक बॉक्स दिखेगा। तो सबसे पहले वो हम बना लेंगे। 40 बाई 10 का एक बॉक्स इस तरीके से ये हो गया। अब बात करते हैं, तो अब इसके ऊपर हमको ये भाग दिखेगा। ये 15 बाई 20 का एक बॉक्स बना हुआ है। क्योंकि ये 10 ये जो दिख रहा है ये नहीं दिखेगा हमको, ये इसके ऊपर का भाग दिखेगा जो 15 बाई 20 का है। तो चलिए 15 बाई 20 का एक बॉक्स ऊपर बना लेते हैं। ये बाईं तरफ हमको दिखाई दे रहा है समपरिमाप प्रक्षेप में, तो लंबकोणीय प्रक्षेप में भी बाईं तरफ ही बनाएंगे। तो ये 20 mm की ये रेखा है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की माप जो दी है वो 15 mm दी हुई है, वो आप ले लीजिए। यहाँ से 15 mm की रेखा और फिर वो आपको नीचे की ओर आके मिल जाएगी इस तरीके से। तो 15 बाई 20 का एक बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद बात करें, इसके पीछे की ओर ये जो बाजू से भाग दिख रहा है हमको, वो भी दिखेगा। तो वो इसके बाजू से ही दिखेगा। तो इसकी माप अब आप इसके अनुसार ले सकते हैं कि ये टोटल माप थी 40, इसमें हमने 15 ले लिया, तो ये 25 माप बची। तो 25 बाई 20 का एक बॉक्स और बन जाएगा। यहाँ से 25 बाई 20 का एक और बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपकी साइड बन गई। इसकी भी माप आप लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की माप है 40, हाइट दी हुई है आपको 30 mm और यहाँ जो है ये 15 है और ये इसकी माप ली है 25 mm। इस तरीके से आप साइड बना देंगे। अब बात करते हैं टॉप की। चलिए टॉप देखते हैं। तो टॉप अगर किसी वस्तु का हम देखेंगे तो टॉप में हमको उसकी माप लंबाई और चौड़ाई लेनी है। यहाँ पे प्रक्षेप में 50 mm उसकी लेंथ दी हुई है, चौड़ा कितनी 40 mm चौड़ा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक 50 बाई 40 का एक बॉक्स बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे हमको हाइट 40 लेनी है और लंबाई जो लेनी है वो लेनी है हमको 50 mm। वो हमको लेनी है 50 mm इस तरीके से। तो एक बॉक्स आप बना लेंगे सबसे पहले टॉप के लिए 40 बाई 50 का। इस तरीके से ये बॉक्स आपका बन गया। अब इसमें हम बात करते हैं टॉप में क्या क्या दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अगर टॉप में बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाईं तरफ हमको ये 10 mm छोड़कर इस कोने से हम 10 mm छोड़कर लेंगे माप। तो यहाँ से हम 10 mm छोड़ दें। इसके बाद बात करें कि हमने 10 mm छोड़ दिया। इसके बाद ये रेखा जो आई हुई है, ये जो रेखा आई हुई है तो इसको भी हम लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं टॉप में। तो यहाँ से हमने 10 mm की माप ले ली है। इसके बाद ये रेखा की माप हमको 25 mm दी हुई है। तो सबसे पहले हम 25 mm नीचे की ओर आ जाएंगे। यहाँ से हम 25 mm नीचे की ओर आ जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की माप हमको वो है 30 mm। क्योंकि 10 mm यहाँ भी छूटा हुआ है और 10 mm यहाँ भी छूटा हुआ है, तो 10 20 छूट गया 50 में। तो ये 30 mm की एक रेखा बाईं से दाईं तरफ हम ले लेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये हो गई ये रेखा की माप। इसके बाद यहाँ से
इस रेखा की माप 15 mm दी हुई है, तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। इसको हमने मिला दिया। अब हम देखें तो टॉप हमारा बन चुका है। तो टॉप में हमको ये भाग दिखने वाला है, ये दिख रहा है यहाँ पे, और ये भाग जो बन रहा है वो यहाँ पे बन गया है। अब इसकी हम क्या माप लिख देते हैं। बाकी टॉप आपका बन चुका है। ये 50 mm है, यहाँ से यहाँ तक की माप दी हुई है आपको 10 mm, ये भी 10 mm है, और जो हाइट दी हुई है वो आपकी है 40 mm। इस तरीके से आपका ये टॉप कंप्लीट होता है। और ये जो मापें हैं वो सभी मापें आपकी mm में दी हुई हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए आर डायमेंशन आर इन mm। ये जो मापें दी हुई हैं वो आपकी सभी मापें mm में दी हुई हैं। इस तरीके से आप इस प्रक्षेप को लंबकोणीय प्रक्षेप में बना लेंगे। ये था प्रथम कोण में। चलिए अब दूसरा प्रक्षेप देखते हैं। चलिए दूसरा प्रक्षेप देखते हैं। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे जो समपरिमाप प्रक्षेप दिया हुआ है उसका हम तृतीय कोण में लंबकोणीय प्रक्षेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समपरिमाप प्रक्षेप एक बना लेते हैं। तो चलिए उसके लिए समपरिमाप पर एक रेखा ले लीजिए। यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से अब हमको 30 अंश नाप लेना है, 30 अंश नाप लेना है। यहाँ से हमको 30 अंश दोनों तरफ नाप लेना है, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 30 अंश पे ही बनेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से अब इस रेखा की माप हमको 35 mm दी हुई है। तो चलिए ले लेते हैं 35 mm की एक रेखा इस तरीके से ये हो गई। दूसरी माप दी हुई हमको 20 mm। दूसरी माप हमको दी हुई है 20 mm। ये हमने ले लिया। एक रेखा हमको 20 से लेनी है, उसकी माप है, और ये एंगल इसका रहेगा 90 का, और उसकी माप हमको है 25 mm दी हुई है। इस तरीके से ले लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते इसको बनाते हैं। हाइट जो टोटल दी हुई है हमको 40 mm की दी हुई है। यहाँ से हाइट हम ले लेंगे 40 mm इस तरीके से। इस रेखा से भी हम एक 25 mm की रेखा एक खींच लेंगे यहाँ से भी, और इसको मिला देंगे। दोनों रेखाओं को इस तरीके से हम मिला देंगे। इसके बाद इस कोने से हमको 15 mm दाईं तरफ आना है। 15 mm दाईं तरफ आएंगे। उसके बाद नीचे हाइट में भी हमको 15 mm नीचे की ओर आना है। यहाँ से 15 mm नीचे की ओर इसको इस कोने से मिला देंगे इस तरीके से। ये मिल गया। इसके बाद हमको इस कोने से एक 15 mm की रेखा लेनी है इस तरीके से, और 10 mm की रेखा यहाँ पे लेनी है। 10 mm की रेखा इस तरफ लेनी है इस तरीके से, और बीच में हमको 40 mm की दो रेखाएं लेनी हैं। इनकी हाइट 40 mm दी हुई है। दो रेखाएं हम इस तरीके से खींच देंगे और इन दोनों को मिला देना है। इन दोनों को मिला देना इस तरीके से। इसके बाद एक 50 mm की रेखा लेंगे यहाँ से, और 40 mm की रेखा यहाँ से ले लेंगे। चलिए खींचते हैं। एक 50 mm की यहाँ ले लेंगे और एक 40 mm की रेखा यहाँ पे ले लेंगे हम। ये हो गई हमारी 40 mm की, और यहाँ से एक 50 mm की रेखा की माप ले लेंगे।
इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद डायग्राम में 20 mm हमको एक रेखा की माप लेनी है। इस रेखा से हम 20 mm की एक माप लेंगे इस तरीके से, और